नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं एक नए चैप्टर की। और हमारा चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये हमें चैप्टर का आज टॉपिक मिला है और स्टूडेंट्स हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि शुद्ध और अशुद्ध शब्द कब हम प्रयोग में लाते हैं। शुद्ध क्या होता है, अशुद्ध क्या होता है। हम बाजार में विभिन्न तरह की सामग्री खरीदते हैं। दूध है, दही है, मसाला है, मिनरल वाटर है, एटसेट्रा। बहुत सारी सामग्री हम खरीदते हैं और उनके बारे में हम इस प्रकार की चर्चा करते, साहब ये मैं घी लाया हूँ, साहब बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल प्योर है। हमारा वहाँ पर शुद्ध से तात्पर्य ये होता है कि साहब इसमें जितनी जरूरत हो उतनी ही सामग्री मिलाई गई है, उसके अलावा अन्य कोई सामग्री नहीं मिलाई गई। यानी घी को बनाने के लिए जितनी सामग्री की आवश्यकता थी उतनी ही आवश्यक सामग्री इसमें मिलाई गई है, इंक्लूड की गई है, और उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें मिक्स नहीं है। उससे हमारा सामान्य रूप से तात्पर्य होता है शुद्ध होना। बट वैज्ञानिक की भाषा में वह पदार्थ शुद्ध है जिसमें एक ही प्रकृति के, एक समान रासायनिक प्रकृति के कण पाए जाते हैं। ऐसा पदार्थ जिसमें एक समान रासायनिक प्रकृति के कण पाए जाते हैं, उस पदार्थ को वैज्ञानिक भाषा में शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं। यानी शुद्ध होना क्या है, शुद्ध किसको शुद्ध कहेंगे, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और शुद्धता से हमारा तात्पर्य क्या है, इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। मैं शुद्ध की परिभाषा लिख रहा हूं कि वह पदार्थ जिसमें एक समान रासायनिक वह पदार्थ जिसमें एक समान रासायनिक प्रकृति वाले कण पाए जाते हैं। वह पदार्थ जिसमें एक समान रासायनिक प्रकृति वाले कण पाए जाते हैं उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल नाम लेना चाहता हूं कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड, जिसे हम खाने का नमक कहते हैं, जिसे अपन NaCl कहते हैं, इससे लिखते हैं, सिंपल है इसका, ऑब्लिक हमारे खाने में जो खाने का नमक सोडियम क्लोराइड, यह एक शुद्ध पदार्थ है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें NaCl के द्वारा के अलावा और कुछ इसमें मिक्स नहीं होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, शुद्ध की हम परिभाषा करें तो इसके साथ एक वर्ड और भी जुड़ता है,
कि भौतिक अवस्था के आधार पर या भौतिक प्रक्रिया के द्वारा जब किसी पदार्थ के कणों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, इट मीन्स अब वह पदार्थ शुद्ध अवस्था में मौजूद है, वह अभी 100% प्योर कंडीशन में उपस्थित है। शुद्ध का अर्थ यहां पर यह भी है कि भौतिक अवस्था द्वारा जिस पदार्थ को और अधिक अलग अलग कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं नमक को जल में मिला देता हूं तो वहां पर NaCl भी है, H2O, जल का सूत्र H2O होता है, तो H2O और NaCl दोनों मिले हुए हैं उसमें। बट मैं भौतिक संक्रिया द्वारा, भौतिक प्रक्रिया द्वारा, विथ द फिजिकल प्रोसेस वी कैन सेपरेट NaCl एंड H2O रेस्पेक्टिवली। कैसे होता है जरा देखिए, कि यदि नमक में यानी पानी में नमक मिला दिया गया, मिला हुआ है, तो हम उसको क्या करेंगे कि एक पात्र में उसको भरेंगे और बीकर पे रखेंगे, ऊपर एक मतलब बर्नर उसके नीचे रखेंगे और बीकर उसके ऊपर रख देंगे। बीकर के ऊपर हम क्या लगा देंगे, ढक्कन लगा देंगे, बड़ा बीकर रख देंगे। जब हम उसे क्या करेंगे, ऊपर ढक्कन मतलब उसमें जो छेद है बीकर का, उसमें रुई लगा देंगे, कीप रख देंगे, मान लो बीकर कीप रख देंगे, हमारे कीप रख दिया, कीप के छेद के ऊपर रुई लगा दी और हमने धीरे धीरे बर्नर की सहायता से उस घोल को, नमक के घोल को गर्म किया तो जो पानी है, ठीक है ना, वो धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ता है। हम देखते हैं बीकर के चारों ओर वह जमना शुरू हो जाता है। इट मीन्स पानी अलग हो रहा है। अब क्या करो, ऊपर से रुई को हटा दो और उस जो हमने कीप लगाया उस कीप को भी हटा दो। आप देखो, कुछ समय गर्म करने के पश्चात पानी सारा भाप बनकर वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है, उड़ जाता है और जो जल में घुला हुआ NaCl था, खाने का नमक था, वो उस पात्र में बचा रह जाता है। तो हम यहाँ फिजिकल प्रोसेस गर्म करना, ठंडा करना, ताप देना, ये सब शीतलन करना, ये सब फिजिकल प्रोसेस, यानी उसमें कुछ मिलाना, उसमें कुछ निकालना, छानना, ये सब फिजिकल प्रोसेस हैं। तो भौतिक संक्रिया हैं। तो फिजिकल प्रोसेस से जिस पदार्थ को और अधिक आगे शुद्ध नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता, इस प्रकार के पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब स्टूडेंट्स जरा ध्यान दीजिए कि पदार्थ की अवस्थाओं को हमने विभिन्न स्टेज में पढ़ा है, विभिन्न प्रकारों में पढ़ा है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मिश्रण क्या होते हैं। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थ जिसमें मिले होते हैं उसे मिश्रण कहा जाता है। मिक्सचर जिसे बोलते हैं, मिक्सचर क्या होता है, दो या तीन प्रकार के पदार्थ, कम से कम दो या तीन प्रकार के पदार्थ उसमें मिले होते हैं, उसे अपन मिश्रण कहते हैं। जैसे समुद्र का जल होता है, वो भी एक मिश्रण है, उसमें विभिन्न प्रकार के मिनरल्स मिले होते हैं, उसमें H2O तो होता ही है, इसके अलावा बहुत सारे प्रकार के उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए समुद्र का जल एक मिश्रण की तरह होता है। आगे बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स। यदि हम बात करें कि जैसे हमने कहा कि जब मैंने जल में NaCl घोला है तो वो भी एक मिश्रण है, दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोजन को संयुक्त रूप से बने पदार्थ को मिश्रण कहा जाता है। आगे हम बात करें कि यदि हम मिट्टी को पानी में घोलें तो वह मिट्टी समान रूप से उस पानी के प्रत्येक कण में, प्रत्येक भाग में विद्यमान नहीं रहती। पेंदे में ज़्यादा होती है, ऊपर हल्की मिट्टी होती है, वो उसमें मिली हुई रहती है। यदि हम लंबे समय तक, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक यदि उसको मिट्टी मिले हुए पानी को आराम से रख दें, शांत रख दें, तो मिट्टी कण नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर पानी साफ, बिल्कुल शुद्ध पानी ऊपर बचेगा। तो क्या होता है कि शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है, और उनके जो अभिलाक्षणिक गुण हैं वो क्या होते हैं, एक समान होते हैं। अभिलाक्षणिक गुण एक समान होने से तात्पर्य यह है कि सपोज करो, जैसे मैंने आपको क्या कहा कि आपने शिकंजी बनाई, नींबू पानी बनाया, तो नींबू पानी में ये थोड़ी सा पेंदे पर तो ज्यादा मीठा है, ऊपर से कम मीठा है। आपने यदि आराम से नमक और चीनी, नींबू और पानी सबको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, कुछ भी नहीं बचा, अच्छी तरह से उसको आपने मिक्स कर दिया, दैट मीन्स उस मिश्रण, उस विलेन, उस
जो नींबू पानी का जो पूरे पात्र में कोई सा भी अंश उठाओगे तो प्रत्येक अंश में वही स्वाद आएगा जो पूरे उस नींबू पानी में विद्यमान है। दैट मीन्स उन सभी पदार्थ के जो कण, जो जिन पदार्थों को आपने उस नींबू पानी में मिलाया है, उस नींबू पानी के प्रत्येक भाग में, प्रत्येक अंश में उन सब पदार्थों के गुण हैं, मौजूद हैं, जो आपने उसमें मिक्स किए हैं। तो ये क्या है? पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण एक समान होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ मिले होते हैं। जो मैंने आपको बताया कि आप नींबू पानी के किसी भी भाग को यदि टेस्ट करें तो उसमें नमक का स्वाद भी आएगा, चीनी का भी आएगा, नींबू का भी आएगा। तो इट मीन्स वह एक मिक्सचर है, वह एक मिश्रण है। आगे यदि हम बात करते हैं कि अलग अलग तरह के मिश्रण होते हैं, अलग अलग तरह की स्थितियां उनमें होती है, कि दो तरह के मिश्रण अपन यहाँ पढ़ेंगे। सब हमारा पहला पॉइंट क्या था? शुद्ध पदार्थ के बाद मिश्रण की बात चल रही थी। और मिश्रण में पहला था समांगी मिश्रण और दूसरा नाम आता है विषमांगी मिश्रण। समांगी और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का तो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया आपको बहुत अच्छी तरह से। जैसे आप दूध में चीनी मिलाते हो, हालांकि दूध और पानी का जो विलयन है उसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। पानी और चाक का, पानी और दूध को मिलाते हैं तो भी कोलाइडी है, पानी में यदि चाक को घोलते हैं तो भी कोलाइडी विलयन बोलते हैं। इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं, पर आपको बता दूं पहले, यदि हमने पानी में चीनी को मिक्स किया है वो समांगी मिश्रण है। यानी उस पानी के प्रत्येक भाग में उस चीनी के, या हमने नमक घोला या चीनी घोला, तो नमक या चीनी के प्रत्येक पानी के, यानी उस विलयन के प्रत्येक बूंद में नमक या चीनी जो भी घोला उसका हमें असर, स्वाद प्राप्त होता है। और एक समान रूप से उस जिसमें आपने घोला है, पानी में नमक को घोला है, तो नमक भी पानी में एक समान रूप से घुल जाता है, अलग से दिखाई नहीं देता है। और यदि आप पानी में चीनी घोलते हैं तो चीनी भी एक समान रूप से पूरे पानी में मिल जाती है, अलग से दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे मिश्रण जिसमें मिले हुए सभी पदार्थ समान रूप से उस मिश्रण में फैले होते हैं, उपस्थित होते हैं, इस प्रकार के मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी की यदि हम स्टूडेंट्स बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लोहे के छिलके यदि अपन पानी में डालें या हम जल में तेल डालें, आप देखेंगे तेल है वो पानी की सतह के ऊपर ही तैरता हुआ नजर आता है, पर उस पानी में वो तेल एक समान रूप से मिक्स नहीं होता है। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल विषमांगी का, तेल और पानी का मिश्रण विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। या फिर मैंने बोला कि पानी में आप लोहे के छिलके डाल दो, टुकड़े डाल दो तो नहीं घुलेंगे। आप पानी में मिट्टी के कण, थोड़ी मिट्टी डाल दो एक चम्मच भर के, वो भी नहीं घुलेंगे। ये विषमांगी मिश्रण की एग्जाम्पल है। समांगी का मैंने आपको बताया कि क्या एक गिलास पानी में 1 चम्मच आप नमक की डाल दें, उसे अच्छी तरह हिला दें, तो आपको उस गिलास के प्रत्येक बूंद में नमक का स्वाद महसूस होगा। अर्थात वो नमक एक समान रूप से पूरे उस पानी में मिला हुआ है, फैला हुआ है, उपस्थित है। तो जो पानी और नमक का जो घोल है उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। और मैंने आपको बताया तेल और पानी का जो मिश्रण है उसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि जैसे आपने मिश्रण लिया तो मिश्रण में भी कुछ अलग तरह के होते हैं। विलयन, निलंबन, कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन तो कौन से हैं कि आप चौंक को यदि पानी में घोलते हैं तो उसे, या दूध को पानी में मिलाते हैं तो उसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन जो उस विलायक है जिसमें घुल रहे हैं उसका रंग बदल देते हैं। उसमें एक अलग तरह की आपको बताऊंगा विस्तार से, ये सिंपल सी बात मैंने बताई है।
और निलंबन उसे कहते हैं जो पदार्थ की एक बूंद से ही पूरे जो अपना था पानी में डाला, मान लो शय की एक बूंद डाली तो वो निलंबन है। और विलेन, विलेन क्या है? यदि आपने चीनी को एक गिलास पानी में डाला है और उसको हिलाया है तो बनने वाला जो मिश्रण है उसको विलेन कहा जाता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हम यदि बात करें कि विलेन क्या होता है और इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहें तो हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो रासायनिक मिश्रण होता है, ऐसे हम प्रतिदिन देखते रहते हैं, नींबू पानी है, सोडा है, ऐसे हम पीते रहते हैं। तो इसमें जो प्रकृति रूप में जो ठोस विलयन या मिश्र धातु गैसीय विलयन, इस तरह के विलयन हम पढ़ेंगे, ठोस विलयन, मिश्र और गैसीय विलयन। अब विलयन ठोस अवस्था में भी होते हैं, द्रव अवस्था में भी और गैसीय अवस्था में भी होते हैं। सपोज करो हमने मतलब जो चीनी है, सब चीनी है और चीनी से हमको मिठाई बनाते हैं, जैसे मान लो अपन ने पेठे बनाए तो वो ठोस अवस्था में हो गए, द्रव अवस्था में नहीं है, पर है मिश्रण, उसमें मैदा भी है, चीनी भी है और भी कुछ डाला होगा अपन ने, वो ठोस अवस्था मिश्रण होगा। गैसीय अवस्था में दो तीन गैसों को मिला दिया, गैसीय अवस्था में मिश्रण विलयन होता है, और द्रव अवस्था में होते ही है। पर विलयन की एक विशेषता ये है, उसमें समांगिता पाई जाती है। अभी समांगिता का एग्जांपल मैंने बता दिया आपको अच्छी तरह से कि नींबू पानी हम बनाते हैं तो उस पानी के, नींबू पानी के प्रत्येक बूंद में चीनी का, नींबू का और नमक का स्वाद एक समान आता है, यानी उसमें समांगिता पाई जाती है। मिश्रण के बाद हम पढ़ते हैं विलयन। विलयन में समांगिता पाई जाती है, यानी प्रत्येक कण में उन सभी पदार्थों के गुण उपस्थित होते हैं जो उसमें मिलाए गए हैं। आगे हम बात करते हैं, जैसे ठोस अवस्था में मिश्रण की बात करें तो मिश्र धातु है, जैसे पीतल है, पीतल है वो जिंक और कॉपर से मिलकर बनता है। पीतल ठोस अवस्था में विलयन, ठोस अवस्था में विलयन कौन से होते हैं? नाम बोला मैंने पीतल। पीतल में क्या होता है, 30% और 60% का कॉम्बिनेशन। 30% उसमें जिंक होता है और 60% उसमें कॉपर होता है, और जिंक और कॉपर को मिलाने से पीतल बनता है। कौन बनता है? पीतल। तो ठोस ही अवस्था में एक विलयन हो गया, ठोस ही अवस्था में एक मिश्रण हो गया, इसे मिश्र धातु बोलते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि उसमें जो पीतल, जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन कितना होता है, वो अपने यहाँ पर मैंने 6 लिखा, 70 होता है, 30 और 70%। 70% कॉपर होता है, 30% जिंक होता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हम यदि बात करते हैं कि किसी विलयन को दो भागों, विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलयन की अपन बात करें तो विलयन में दो भाग और होते हैं, विलायक और विलय। देखो मैं आपको मेरी भाषा में बहुत सिंपल सा जवाब दूंगा, विलय, विलायक और विलयन, तीन बोलूंगा मैं। यहां देखिए, विलय, फिर विलायक, और इन दोनों से मिलकर जो बनता है उसे बोलते हैं विलयन। मैं एग्जांपल देता हूं, चीनी, पानी, और ये बना चीनी का घोल। चीनी को यदि पानी में घोलते हैं तो चीनी विलय है, पानी उसको घोलने का काम करता है, जो विलयन बनाने का काम करता है वो विलायक, और चीनी को पानी में घोलने के बाद जो बना उसको बोलते हैं विलयन। अब दूसरी भाषा में सुनिए, जिसको घोला जाता है विलय, जिसमें घोला जाता। इस तरह हमें
विलेन प्राप्त होता है। और क्या है? जिसको घोला जाता है विले, जिसमें घोला जाता है विलायक, और घुलने के बाद जो बनता है उसे विलेन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। ये सोल्यूट है, इसे बोलते हैं सोल्यूट। ये सोलवेंट है और ये सॉल्यूशन है। सोल्यूट, सोलवेंट, सॉल्यूशन। सोल्यूट जिसको घोला गया यानी चीनी, सोलवेंट जिसमें घोला गया यानी पानी, और सॉल्यूशन घुलने के बाद जो प्राप्त होता है। स्टूडेंट, इस प्रकार हमने पढ़ा है कि पदार्थ की शुद्धता, विलेन, मिश्रण के प्रकार, इन सब के बारे में पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छी तरह पढ़ें, मेहनत करें और होमवर्क कंप्लीट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।